दुनिया भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने लॉकडाउन में नरमी पैदा की है। क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर कोरोना वायरस पर काबू पा चुकी है? इस वाले से शहर से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये जो लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में जो नरमी की थी, तो हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश करते हैं कि इस पे नज़रसानी की जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन को जो उन्होंने इसमें नरमी की है, इसकी वजह से बहुत सारी खराबी पैदा हुई हैं। तो एक तो ये है कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है, पत्तन है, कुआला है, तो वहाँ पे भी जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, इस हवाले से वहाँ पे चेकिंग सख्त की जाए और वहाँ इस निज़ाम को सख्त किया जाए। और दूसरा ये जो 2 छुट्टियाँ हैं, तो इस पे भी हम ये कहते हैं कि ये छुट्टियां ख़त्म की जाए, चूँकि एक तो रमज़ान का महीना है, ईद के लोगों ने ख़रीदारी करनी होती है, तो ये जो 2 छुट्टियां हैं तो ये भी ख़त्म किए जाए। और साथ जो टाइमिंग है, तो इसमें भी मेरे ख्याल में कुछ तरमीम की ज़रूरत है। ताजर हैं, जितने भी ताजर हैं, तो तकरीबन तमाम ताजर जो है ना अपनी जो है ना पाबंदी करते हैं, मास्क पहनते हैं और उसके अलावा जो है ना लोगों को बताते हैं कि जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर मिसाल के तौर पर किसी ताजर की दुकान पे 2 या 3 आदमी चले जाएं तो वहाँ पर जो है ना पुलिस पहुँच जाती है कि जी इन लोगों को बाहर करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बैंकों में आप देखें क्या कितनी रश है, उसके अलावा जो है ना डाकखाने में चले जाएँ वहाँ कितनी रश है। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाते हैं वहाँ पर कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके अलावा जो 2-4 दिन पहले जो है ना यहाँ पर एक ऊपर जो है ना सिप्लाई में राशन तकसीम किया गया, वहाँ पर आपने देखा कि कितना बड़ा अल्लाह बोला गया है। वहाँ पर खुद जो है ना इंतजामी ऑफिसर थे, उनके होते हुए जो है ना वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ताजरों पे पाबंदी है, लिहाजा मैं कहता हूँ कि ताजरों पे पाबंदियाँ उठाई जाएँ और ताकि जो है ना ताजर अपना कारोबार का चला सकें। और उसके अलावा जो हमारे जिन ताजरों का जो है ना जो दुकानात इस वक्त तक बंद हैं, मैं कहता हूँ कि हुकूमत फिलफौर उनको जो है ना मुआवजा अदा करे। नहीं अगर मुआवजा अदा कर सकती तो उनको जो है ना दुकानात खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपना कारोबार चला सकें। उसके अलावा मैं जो है ना रक्शे के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि हजीरा शहर में जो जो रक्षा यूनियन है, मैं कहता हूँ उनको भी इजाज़त दी जाए रक्षा चलाने की। वो इसलिए कि वो गरीब लोग हैं जो है ना अपने बच्चों का पेट पालते थे रक्षा चला के, उनको भी पाबंद कर दिया गया कि रक्षा नहीं चला सकते। जो है ना कियारी डब्बे चल रहे हैं, उसके अलावा और जो है ना तमाम तकरीबन जो है ना गाड़ियाँ चल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना उन पर पाबंदी लगाई जाए, उनको भी पाबंदी हटाई जाए। और जो 2 दिन जो है ना ताजरों की जो दुकानें बंद हैं वो भी खोली जाएं ताकि जो है ना लोगों का रश कम होगा। इस तरह जो है ना बंद रखने से लोगों का रश बढ़ता है। मिसाल के तौर पे जुमे के दिन बंद है तो फिर जो है ना हफ्ते वाले दिन ज़्यादा रश होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो छुट्टी है बीच में ये ख़त्म की जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन ये सुनने में आ रहा है ख़त्म हो रहा है, तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में तो इसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज देख रहा था कि शहर के अंदर तकरीबन बहुत बड़ी रश भी है, लेकिन हमारी इस तहसील के अंदर किसी किस्म का कोई केस नहीं आया, जबकि हमने फॉलो किया गवर्नमेंट को और हमने ये देखा कि मास्क वगैरह यूज़ किए, हैंड वॉश किया और इसी तरह बच्चों को भी हम इसी तरह मतलब पूरी उनको ये जो गाइडलाइन हुकूमत की थी उस पर अमल करते रहे। लेकिन हमें किसी किस्म का देहातों के अंदर और न शहरों के अंदर इस तरह का कोई चीज़ है, तो क्यों गवर्नमेंट ये हम ये चाह रहे हैं कि ये नुकसान कर रही है गवर्नमेंट और ये कारोबारी लोग, गरीब मजदूर पेशा लोग, आप यकीन करें कि आज घरों में फाके के लोगों के। अब मजीद आने वाले दिनों में 9 तारीख मुकम्मल नरमी कर रहे हैं, उस पर मेरा ये आपको ये पैगाम है कि जितने भी इंट्री पॉइंट हैं, ख्वाह वो कुआला है, आज़ाद पत्तन है और ओलाड है, जितने भी इंट्री पॉइंट हैं वहाँ पे चेकिंग का जो सिस्टम है वो बहुत नरम है। चेकिंग मुकम्मल करके लोगों को दाखिल होने दिया जाए और जितने भी अजला हैं वहाँ भी इंट्री पॉइंट होने चाहिए वहाँ भी, ताकि एक आदमी जो दूसरे ज़िले में जा रहा है वो ताकि टेस्ट होके जाए, ताकि यहाँ में कोई ऐसा कोरोना का मरीज़ दाखिल ना हो सके। इस नरमी की वजह से हजीरा की ये पोजीशन है कि यहाँ तो ये समझ आ रही है कि कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं है और आज इतनी रश है, कल परसों भी रश थी, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा रश है। अब ये सूरत हाल अगर ये रही तो कोरोना वायरस यहाँ भी अगर आ गया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। पहली चीज़ ये है कि हमारे पास हॉस्पिटल का कोई बंदोबस्त नहीं है, दूसरा ना ही कोई अमले का बंदोबस्त है, तीसरे नंबर पे जगह भी नहीं है। हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि जितनी आबादी पे टोटल 50 बेड का एक हॉस्पिटल होता है हजीरा में और एक होता है अब्बासपुर में, तो आबादी के हवाले से देख लें कि आबादी कितनी ज़्यादा आबादी है। तो मेरा यही सवाल है कि ये जो लॉकडाउन में नरमी की है इस पे देख लें, ये नुकसान होगा और लॉकडाउन रहना चाहिए।
लोगों का काम हल्का फुल्का होना, लोगों की जानें बचेंगी तो तब लोग जाके कारोबार करेंगे, जब जानें ही नहीं बचेंगी तो कारोबार क्या करेंगे। शहरियों की ये राय है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने शहरियों की ज़िंदगी खतरे में डालकर लॉकडाउन में नरमी तो पैदा कर दी है, लेकिन एंट्री पॉइंट्स पर चेकिंग का नाकस इंतज़ाम है, जिसकी वजह से ख़तरा है कि इस खित्ता में कोरोना वायरस मज़ीद तेज़ी से बढ़ सकता है। एंट्री पॉइंट्स को मज़ीद मजबूत बनाना होगा ताकि कोई ऐसा शख्स जिसमें कोरोना वायरस पाया गया हो वो इस खित्ते में एंटर ना हो सके। मलिक जुल्फ़कार, JK TV, जम्मू कश्मीर, हजीरा।